हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी। मैं फिर लेकर आया गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी बोटनी वाले एस्पायरेंट के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम जो भी हमारे एस्पायरेंट दे रहे हैं 2025 में मार्च के मंथ में, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में कहाँ से लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हमारा ऐप जो है आईएफएस ऐप, वहां पर हमने आईएफएस की फैकल्टी ने मिलकर 2022 से स्वेट पीजी की एग्जाम स्टार्ट हुई है। तो 2022, 2023 और 2024 इन तीन ही साल अभी तक स्वेट पीजी की एग्जाम हुई है। राइट, इन तीनों साल में हमने प्रॉपर पेपर एनालिसिस कर कर देखा कि बॉटनी का पेपर लिया हमने और उसको एनालिसिस किया उसका, और एनालिसिस में हमने क्या देखा कि ऐसे कौन कौन से यूनिट हैं जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस यूनिट में भी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस साल आए हैं। राइट, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यार एग्जामिनर बार बार यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जहां से क्वेश्चन ना ही कभी पूछे नहीं गए तो वो टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू दी जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। सेकंड बात यह है कि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में ये सब टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूँ ये तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा भी पढ़ना है और भी टॉपिक्स। याद रखिएगा, मैं हर बार बोलता हूँ कि स्वेट पीजी का एग्जाम को 3 ही साल हुए हैं, उसके बेसिस पे कंप्लीट एग्जाम को जज करना मुश्किल है। क्या आप ये सोचो कि 3 साल में जो नहीं पूछा गया है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। क्लियर है? क्या मालूम 2025 में जो टॉपिक आज तक नहीं पूछा गया उससे पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, बट जो जिनसे बार बार पूछ रहा है इसका मतलब वो तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इनसे तो पूछेगा ही पूछेगा, इसके अलावा पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, तो डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक है, और पहली बात, स्वेट पीजी बॉटनी का सिलेबस आप लोगों ने देखा भी होगा। तो स्वेट पीजी बॉटनी का सिलेबस आपने जब देखा है तो आपको पता भी होगा कि स्वेट पीजी बॉटनी के अंदर नहीं देखा तो हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट है कई सारी चीजें, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस, ये सब चीजें वहां से देख सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं www.ifsonline.com पर जाकर आप देख सकते हो, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने बात क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये सब चीज़ें आप स्वेट पीजी बॉटनी का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ यूनिट नेम है। यूनिट नेम के अलावा सब टॉपिक गिवन है, कितना पढ़ना है किस यूनिट में, कहाँ तक पढ़ना है, कुछ भी गिवन नहीं है ऐसा। सिर्फ यूनिट के नाम दे दिए उन लोगों ने। तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक पढ़ना है, क्या करना है? तो हमने उसके बेसिस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रिकॉर्डेड कोर्स। आईएफएस के लेकर आए आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स एट जस्ट ₹2,999। अब आपको देखना है कि सर बोटनी के अंदर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो बोटनी का रिकॉर्डेड कोर्स कितने का होगा? तो 2,999 का रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। बात ये आती है कि 2,999 इतने कम प्राइस मनी पे हम आपको कैसे कोर्स, मतलब इतना बड़ा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इस बेसिस पे क्योंकि हमारे कई सारे एस्पायरेंट हैं जो अभी बैचलर डिग्री में ही हैं। ठीक है, तो बैचलर डिग्री में एक नॉमिनल कोर्स रखना ही ज़्यादा ठीक होता है। ठीक है, और बैचलर डिग्री के साथ साथ हमारे कई सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो स्वेट पीजी में मल्टीपल पेपर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये प्राइस रखा गया है। तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, और मल्टीपल कोर्स लेते हैं तो मल्टीपल कोर्स के लिए पर कोर्स 2,999 फी रखी गई है। इस कोर्स में क्या क्या मिलता है ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से, यानी कि इसमें फाइकोलॉजी बोला गया है और माइक्रोबायोलॉजी बोला गया है। इनमें से माइक्रोब से क्वेश्चन आते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट से क्वेश्चन आते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ग्राम स्टेनिंग एंड अदर स्टेनिंग मेथड से क्वेश्चन आते हैं, और एक हिमसेल्फ फाइकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, फिर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी, ये यूनिट नंबर 2 है। इसमें कहाँ से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन से क्वेश्चन आते हैं, साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर स्वेट में, याद रखिएगा, और सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री यूनिट की, तो बायोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में भी किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में भी और सब टॉपिक बताऊं मैं आपको, तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आरडीटी से क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम आगे बात करें टिश्यू कल्चर से भी क्वेश्चन पूछा गया। टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, थोड़ा देख लीजिएगा। फिर मैं बात करता हूँ माइकोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो मतलब प्लांट और पैथोलॉजी मतलब डिसीज।
ठीक है, तो ठीक है, ऐसी फंजाई जो प्लांट को डिसीज करती हो तो उसे हम बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। प्लांट के अंदर जो डिसीज होती है, तो ठीक है, प्लांट डिसीज के बारे में पढ़ने को हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। और बेसिकली माइकोलॉजी के साथ है ये। तो यहाँ पर फंजाई के होने के कारण, फंजाई के प्रेजेंस के होने के कारण जो डिसीजेस हो रही प्लांट के अंदर वो हम देखते हैं। तो चलो फाइकोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी और माइकोलॉजी के अंदर माइकोलॉजी आपको फंजाई के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और डिसीज विच आर कोज्ड बाय द फंजाई टू द प्लांट, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। अगली यूनिट है आर्कीगोनियट गाइस। अब आर्कीगोनियट ऐसी यूनिट है जिसके अंदर आर्कीगोनियम फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर ऐसे सब टॉपिक्स आएंगे, तो वो कौन कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। फिर अगली यूनिट आती है एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स, जहां से आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, राइट। अगली यूनिट आती है इसके बाद जेनेटिक्स। सर जेनेटिक्स बहुत बड़ी यूनिट है, इससे क्या पढ़ेंगे? तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़िएगा, म्यूटेशंस पढ़िएगा, लिंकेज पढ़ना है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं वो पढ़िएगा, और जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर बोल दो या इनहेरिटेड डिसीजेस भी बोल सकते हो, वो पूछा जाता है। फिर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रेप्लिकेशन पूछा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है, ट्रांसलेशन पूछा जाता है, डीएनए रिपेयर, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है डीएनए रिपेयर से, बट डीएनए रिपेयर है, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पॉपुलेशन इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन है, इकोसिस्टम एक टॉपिक है वहाँ से आएगा, और इकोलॉजिकल सक्सेशन से यहाँ से पूछा जाता है। फिर हम बात करें प्लांट सिमेटिक्स के बारे में, तो प्लांट बेसिकली सिमेटिक्स कुछ नहीं, सिस्टमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और प्लांट मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में, तो फोटोसिंथेसिस ऑल टाइम फेवरेट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर बैलेंस और मिनरल न्यूट्रिशन, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट के हार्मोन से क्वेश्चन आए हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कुछ क्वेश्चंस भी थे, राइट। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये यूनिट जो आती है, इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि हमने टिश्यू कल्चर पहले भी देख लिया है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जेनेटिक एनालिसिस यहाँ से क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू दी प्लांट, ठीक है। तो ये सब बातें थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी बॉटनी के बारे में। अब हमारे कोर्स जो स्वेट पीजी बॉटनी का हमारा कोर्स है, या लाइफ साइंस का हमारा कोर्स है, या माइक्रोबायोलॉजी का हमारा कोर्स है, या फिर बायोकेमिस्ट्री का हमारा कोर्स है, तो उन कोर्सेज में हम आपको क्या ऑफर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो स्वेट पीजी डेडिकेटेड कोर्स को पढ़ाते हैं। इन रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, थर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस की पीडीएफ नोट्स फॉर्म मिलती है, ठीक है, नोट्स बने बनाए मिल जाए होगी आपको, और आपको इन्हीं लेक्चर्स के साथ डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो भी आपने अटेंड किया होगा उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस डीपीपी के अंदर, ठीक है। चौथी बात, फिफ्थ है हम आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाने, पहली बार अब तक रिकॉर्डेड डाउट क्लियरिंग सेशन, वो भी लाइव इंटरेक्शन के साथ, राइट, डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी वीक, क्लियर। ये 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद मैं आपको बात करूं, इसमें यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट हम आपको इसी के साथ दे रहे हैं, यानी कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है आप अलग से नहीं दे रहे हैं आपको, हमारे इसी कोर्स के साथ, रिकॉर्डेड कोर्स के साथ 299 के साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज की जब बात की जाती है तो इसके अंदर यूनिट टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, और इन दोनों यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट के रिटर्न डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आता है आपका, राइट, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें, तो 7 फीचर हुआ, 8वां है हम आपको 5 मॉक टेस्ट, एडिशनल 5 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कई सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एडिशनल 5 मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में विद डिटेल्ड एनालिसिस, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम। पीवाईक्यूज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डाउनलोडेबल फॉर्म में, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपलोडेड है, बट इन टेस्ट फॉर्मेट आपको मिलेगा, इन मॉक टेस्ट फॉर्मेट आपको मिलेगा, ठीक है। हम काउंसलिंग सेशन भी आपको, मतलब यदि काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, यदि आप स्वेट पीजी क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा तो हम तब तक आपके साथ हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज, कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, ताकि आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें कैसे पता करते हो, स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो हमने स्ट्रेटेजीज भी इसमें, ठीक है, वीडियो भी अपलोड किया है। टॉपिक वाइज सॉर्टेड क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। तो ये सारे कोर्सेज, ठीक है, हम कोर्स फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और याद रखिए ये सारी बातें जो अभी मैंने बताई है हमारी वेबसाइट पर इन रिटर्न मेंशन्ड है, इसका मतलब हमने लिख कर दिया है, तो इसका मतलब होता ही है वहाँ पर, ठीक है।
तो स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स, यही जो मैंने फीचर्स बताए, ये सारे फीचर्स सिर्फ 2999 में आपको मिलते हैं। कितने में मिलते हैं? 2999 में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की। और उसी के साथ साथ आप स्वेट पीजी बॉटनी के साथ साथ स्वेट पीजी लाइफ साइंस या फिर स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का भी एग्जाम देना चाहते हैं और उन एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, IFAS ऐप, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो www.ifsonline.com, जिसमें हम आपको फ्री ऐप के अंदर पेपर एनालिसिस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का कट ऑफ और ऐसे कई सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिशियरी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, हमने कई सारे टॉपर्स दिए हैं और इन सारे टॉपर्स और ठीक है इनके रोल नंबर विद देयर एप्लीकेशन नंबर आपको हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और यदि अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, और इसके साथ साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।